कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो कभी मौन था, समय रुका हुआ था, और उस गहरे शून्य से पदार्थ नहीं बल्कि एक नाम प्रकट होता है, कृष्णा। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो है कृष्णा तापिनी उपनिषद से लिए गए कुछ अंश। और इसकी शुरुआत ही बहुत अलग है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक काव्यात्मक और दार्शनिक यात्रा है जो सृष्टि, प्रेम और मुक्ति के रहस्यों को परत दर परत खोलती है। मैंने सृष्टि के बारे में कई ग्रंथ देखे हैं जो ऊर्जा या पदार्थ से शुरू होते हैं, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि शुरुआत एक नाम से हुई। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका दार्शनिक मतलब क्या है? क्या नाम का मतलब सिर्फ एक शब्द है? यही सवाल तो इस उपनिषद के दिल तक ले जाता है। नाम यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अचेतना की पहली अभिव्यक्ति है। ये विचार है कि अस्तित्व पदार्थ से नहीं बल्कि चेतना से शुरू हुआ। स्रोत के अनुसार सबसे पहले नाम था, उस नाम से नाद यानी एक कंपन पैदा हुआ, और उस कंपन से आलोक यानी प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे सारा पदार्थ बना। एक मिनट रुकिए, ये तो हमारे विज्ञान की पूरी समझ को ही उल्टा कर देता है। हम बिग बैंग और पदार्थ से जीवन बनने की बात करते हैं, और ये स्रोत कह रहा है कि पहले चेतना एक नाम था और उससे पदार्थ बना। ये कितना क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल, ये एक कॉन्शियसनेस फर्स्ट यूनिवर्स का मॉडल है, जबकि हम मैटर फर्स्ट दुनिया में सोचते हैं। ये कहता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जिसमें चेतना बाद में आई, बल्कि ब्रह्मांड खुद एक चेतन अस्तित्व है, और इसी चेतना के सार को स्रोत एक बीज मंत्र में समेटता है। हाँ, मैंने उसे पढ़ा। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे ये कोई, क्या कहते हैं, कॉस्मिक फॉर्मूला हो। चलिए इसे खोलते हैं। क्लीन से क्या मतलब है? स्रोत कहता है कि क्लीन आकर्षण की शक्ति है, वो ब्रह्मांडीय खिंचाव जो हर चीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। ओह, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण? हाँ बिल्कुल, आप उसे गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं या प्रेम कह सकते हैं। ये वही शक्ति है जो ग्रहों को अपनी कक्षा में रखती है और दो इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती है। ये सृष्टि का पहला नियम है, जुड़ने की इच्छा। क्या बात है। आकर्षण के बाद आता है कृष्णाया। कृष्णा का मतलब तो हम सांवला या काला समझते हैं, पर यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्णाय का मतलब है परम अंधकार में छिपा हुआ प्रकाश। ये एक खूबसूरत विरोधाभास है। ये उस विचार को दर्शाता है जहाँ कुछ नहीं दिखता, जहाँ घना अंधेरा है, वहीं सब कुछ होने की संभावना छिपी होती है। जैसे एक बीज के अंधेरे में पूरे पेड़ का भविष्य छिपा होता है, या बिग बैंग से पहले के शून्य में पूरे ब्रह्मांड की संभावना थी। प्रकाश अंधेरे से ही पैदा होता है। ये तो बहुत गहरा। अगला शब्द है गोविंदाया। इसका शाब्दिक अर्थ है गायों का रक्षक, पर यहाँ इसका दर्शन क्या है? यहाँ गो का अर्थ इंद्रियों से है, तो गोविंदाय का अर्थ हुआ जो इंद्रियों का स्वामी है। चेतना की वो अवस्था जो बाहरी दुनिया की हलचल से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि उसे नियंत्रित करती है। अच्छा, यानी आज के दौर में देखें तो जो अपने फोन के नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से चलता है, जिसका ध्यान बाहरी दुनिया की चीजें नहीं खींचती। बिल्कुल, चेतना की वही अवस्था है, बाहरी दुनिया की हलचल का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी, जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, लेकिन उन अनुभवों में बह नहीं जाता। स्थिरता की यही अवस्था गोविंदाय है। और इसके बाद गोपीजन वल्लभाय, ये बहुत व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण लगता है। हाँ, ये प्रेम के शिखर की बात करता है, वो जो सबको प्रिय है। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, बल्कि वो सार्वभौमिक प्रेम है जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। ये चेतना की वो अवस्था है जो हर किसी से बिना किसी भेदभाव के प्रेम कर सकती है। ये वो प्रेम है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और अंत में स्वाहा, ये शब्द हम अक्सर यज्ञ में सुनते हैं। यहाँ इसका क्या स्थान है? स्वाहा का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जिसमें सब कुछ समर्पित हो जाता है। ये अहंकार के विलय का प्रतीक है। जब आकर्षण, क्लीन, संभावना कृष्णाय, आत्मनियंत्रण गोविंदाय और सार्वभौमिक प्रेम गोपीजन वल्लभाय के बाद चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जहां मैं का भाव ही नहीं रहता, वो अवस्था स्वाहा है, जहां कर्ता खुद ही कर्म में विलीन हो जाता है। ये दिलचस्प है कि समर्पण अंत में आता है। क्या स्रोत ये बताता है कि आकर्षण, प्रकाश और प्रेम के बाद समर्पण स्वाभाविक रूप से आता है, या ये एक सचेत प्रयास है जो करना पड़ता है?
स्रोत का इशारा यही है कि ये एक स्वाभाविक परिणति है। जब आप प्रेम की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो समर्पण एक प्रयास नहीं रह जाता, वो आपकी प्रकृति बन जाती है। जैसे नदी जब समुद्र के पास पहुंचती है तो उसे समुद्र में मिलने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बस मिल जाती है। तो ये मंत्र सृष्टि का पूरा ब्लूप्रिंट है, आकर्षण से लेकर समर्पण तक। लेकिन ये सब तो बहुत ब्रह्मांडीय, बहुत बड़ा लगता है। क्या स्रोत इसे हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारी अपनी पूर्णता की खोज से जोड़ता है? हाँ, और यहीं से ये उपनिषद और भी खूबसूरत हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को मानवीय अनुभव के स्तर पर ले आता है। स्रोत में एक बहुत मार्मिक दृश्य है जहां एक ऋषि कृष्ण से पूछते हैं, पूर्णत्व क्या है, मैं परफेक्ट कैसे बनूं? और कृष्ण का उत्तर वो बहुत ही अप्रत्याशित है। वे कहते हैं, जब तुम प्रेम को पाना छोड़ दोगे और प्रेम को देना शुरू कर दोगे, पूर्णत्व स्वयं चलकर आएगा। वाह, ये तो हर उस आध्यात्मिक सीख के खिलाफ जाता है जो कुछ पाने पर जोर देती है। हम हमेशा ज्ञान पाने, शांति पाने या मोक्ष पाने की बात करते हैं। ये तो पूरी यात्रा को ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आध्यात्मिक यात्रा के पूरे व्याकरण को बदल देता है। ये कहता है कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। यात्रा पाने की नहीं, होने की है, प्रेम करने की अवस्था में होने की। ये मुक्ति को तर्क या ज्ञान से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और समर्पण से जोड़ता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत प्रेम के दो रूपों में भी अंतर बताता है, एक जो व्यापार है और दूसरा जो मुक्ति है। ये प्रेम एक व्यापार है वाली बात तो बहुत चुभने वाली है चुभने वाली है, लेकिन सच्ची है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम ये सोचकर प्रेम करो कि कोई प्रेम लौटाए तो वो व्यापार है। ये एक शर्त पर आधारित लेन देन है। मैं तुम्हें इतना देती हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? हम सब कहीं न कहीं अपने रिश्तों में ये हिसाब किताब रखते हैं। मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए क्या किया। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमारे ज्यादातर रिश्ते असल में बंधन हैं? बंधन ही है, क्योंकि वो अपेक्षाओं पे टिके हैं। और जहां अपेक्षा है वहां निराशा की संभावना हमेशा रहती है। इसीलिए स्रोत उसे व्यापार कहता है। आपको हमेशा लगेगा कि हिसाब बराबर नहीं है। मुक्ति उस प्रेम में है जिसमें कोई बही खाता ही नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम प्रेम को पूजा की तरह बहाओ, वह मुक्ति है। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के दिया गया प्रेम ही हमें उम्मीदों और निराशाओं के बंधन से मुक्त करता है। तो ये लेन देन के रिश्ते से उपासना के रिश्ते की ओर एक बदलाव है। एक में आप हिसाब रखते हैं, दूसरे में आप बस बहने देते हैं। बिल्कुल। व्यापार आपको हमेशा बेचैन रखेगा। हाँ। उपासना आपको शांत कर देगी, क्योंकि उसमें कोई हिसाब रखना ही नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है। जब आप किसी फूल को देखकर खुश होते हैं तो आप उससे बदले में कुछ नहीं मांगते। वो अनुभव अपने आप में पूरा है। प्रेम जब उस अवस्था में पहुंचता है तो वो मुक्ति बन जाता है। इस बिना शर्त वाले प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण शायद राधा कृष्ण का ही माना जाता है। और स्रोत उनके संबंध को परम रहस्यम यानी परम रहस्य कहता है। ये उन्हें दो अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं देखता। यही इस उपनिषद का सबसे गहरा दार्शनिक बिंदु है। स्रोत स्पष्ट कहता है, राधा और कृष्ण दो नहीं है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है जिसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका है। ये चेतना की दो अवस्थाओं का वर्णन है जो एक दूसरे की पूरक हैं। दो अवस्थाएं, इसका क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार राधा वो अवस्था है जब आत्मा स्वयं को ईश्वर में खो देती है। ये भक्ति की, समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां भक्त का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो पूरी तरह से अपने आराध्य में विलीन हो जाता है। और कृष्ण वो अवस्था है जब ईश्वर आत्मा को अपने भीतर समा लेता है। ये कृपा की पराकाष्ठा है। तो एक तरफ से आत्मा का समर्पण है, दूसरी तरफ से परमात्मा की स्वीकृति। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो रास का अनुभव वैसा है जैसे नदी जब समंदर में मिलती है तो क्या वो नदी रहती है या समंदर बन जाती है? वो दोनों नहीं रहती, वो बस एक हो जाती है। क्या खूब कहा है आपने, बिल्कुल यही। रास वो चरम क्षण है जहां प्रेमी और प्रिय दो रहे ही नहीं जाते। ये पूर्ण विलय, परम एकता की स्थिति है। ये कोई शारीरिक नृत्य नहीं है, ये चेतना का नृत्य है, जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। ये अद्वैत का अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
और इस यात्रा का, इस विलय का अंत कहाँ होता है? इस खोज का अंतिम पड़ाव क्या है? स्रोत में कृष्ण का एक और अद्भुत कथन है जो इस पूरी खोज को एक नए मोड़ पर ले आता है। वे कहते हैं, अंत में तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हें तुम मिलोगे और वही मैं हूं। यह परम अद्वैत का संदेश है। ये कहता है कि ईश्वर की खोज अंततः आत्म खोज में ही समाप्त होती है। हम ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, आसमान में, लेकिन ये उपनिषद कहता है कि अंतिम सत्य यह है कि स्वयं को पूरी तरह से जान लेना ही ईश्वर को पा लेना है। तो ये सारी खोज, ये सारी भक्ति बस खुद तक वापस आने का एक लंबा रास्ता है। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम खुद को अपना अहंकार, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं मानकर बैठे हैं। ये उपनिषद कहता है कि जब ये सब कुछ जो हमने ओढ़ रखा है उतर जाता है, तो जो शुद्ध चेतना बचती है वही तुम हो और वही कृष्ण है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चेतना का शुद्धतम सर्वोच्च रूप है। तो फिर कृष्ण कहाँ है? अगर वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिन्हें हमें खोजना है, तो उनका अनुभव कैसे हो? स्रोत इसका भी जवाब बहुत काव्यात्मक ढंग से देता है। और ये दिव्यता को बहुत व्यक्तिगत और सुलभ बना देता है। स्रोत कहता है कि कृष्ण दूर नहीं है, हमारी लालसा में कृष्ण है, हमारे खालीपन में कृष्ण है, हमारे भीतर उठती पुकार में कृष्ण है। ये तो बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमियों या अपने खालीपन से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यही तो रास्ते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी गहरी इच्छाओं को, अपनी अपूर्णताओं को, अपने अकेलेपन को और अपने भीतर की उस गहरी पुकार को सुनना ही उस तक पहुंचने का मार्ग है। हमारा खालीपन ही वो पात्र है जिसमें दिव्यता उतर सकती है। हमारी लालसा ही वो धागा है जो हमें उससे जोड़ता है। वो हमारे सवालों में है, हमारी खोज में है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जब प्रेम अपेक्षाओं के व्यापार से मुक्त होकर एक उपासना बन जाता है और जब समर्पण हमारी सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाता है, तब जीवन स्वयं ही मोक्ष बन जाता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलती है, बल्कि वो जीने का एक तरीका है। ये जीवन को एक समस्या के रूप में नहीं देखता जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य के रूप में देखता है जिसे प्रेम और समर्पण के माध्यम से जीना है। इसमें हर पल एक उत्सव है, क्योंकि हर पल उस परम एकता को महसूस करने का एक अवसर है, चाहे वो किसी के प्रेम में हो, प्रकृति की सुंदरता में हो या अपने ही भीतर के मौन में हो। थोड़ा रुक कर ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। स्रोत कहता है कि पूर्णता प्रेम पाने में नहीं बल्कि देने में है। अगर सिर्फ इस एक विचार को हम गंभीरता से लें तो हमारे दैनिक जीवन, हमारे रिश्तों और हमारे खुद के साथ हमारे बर्ताव की प्रकृति में क्या बदलाव आ सकता है?